जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की जो स्टोरी है वही है जो बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसका स्टोरी का उन्वान और स्टोरी का नाम है शहबाज गिल। कल जैसे कि हमने आपको दिखाया, अली नवाज साहब से हमने बातचीत की। अली नवाज साहब ने जब हमें ये बताया कि शहबाज गिल पर इमरान खान साहब का कहना है तशद्दुद हुआ है, तो हमने उनसे ये सवाल किया कि आपके ही पीटीआई के बहुत सारे ऐसे रुकन हैं जो ये कहते हैं कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। बहरहाल सारी रिपोर्ट और छानबीन के बाद ना शहबाज गिल साहब से हम मिले हैं, ना ही अभी तक कोई पीटीआई का रहनुमा मिल सका है। यहाँ तक कि जब कल इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचे तो उनको भी मिलने से रोक दिया गया। जब उनके वकील वहाँ पर पहुँचे तो उनको भी रोक दिया गया। जितने भी यानी कि वहाँ पर वर्कर पीटीआई के पहुँचे, रहनुमा पहुँचे, उनको किसी को भी शहबाज गिल से मिलने नहीं दिया गया। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, दिन के टाइम एक औरत व्हील चेयर पे आती है जो अपना बताती है कि मैं शहबाज गिल की वालदा मोहतरमा हूँ, जबकि एक औरत साथ में जो होती है वो कहती है कि मैं उसकी बहन हूँ। दूसरी औरत का भी यही कहना था कि जी मैं शहबाज गिल की बहन हूँ। नाजरीन, ये सिलसिला वहाँ पर रुका नहीं। ये सिलसिला माँ का, बहनों का, ये सिलसिला वहाँ पर रुका ही नहीं। आपको बताते चले, जब हम रात को वहाँ पर पहुँचे, इमरान खान साहब होकर चले गए थे। एक औरत आती है वहाँ पर 2 बच्चों के हमरा, उनके साथ 2 बच्चे भी थे, एक उनकी बाई भी थी काम करने वाली, और उनके साथ एक और औरत भी थी। उसने आते सार पुलिस को बुरा भला कहना शुरू किया, पुलिस को गालियाँ भी दी। और जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा इस वीडियो में, जो हमारे ये आपको बैकग्राउंड पे वीडियो नज़र भी आ रही होगी, ये जो सारी वीडियो, ये जो सारा मंज़र आप देख रहे हैं, ये उस औरत ने कौन कौन सी गाली दी, क्या क्या पुलिस वालों को वहाँ पर इज़्ज़त बख्शी, वर्दी उतार देने पर, हराम खाने पर, बहुत सी ऐसी उसने बद अखलाकी ज़ुबान वहाँ पर इस्तेमाल की। तो आपको बताते चलें कि वहाँ पर एक साहब वहाँ पर आते हैं जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं। उनने आकर उसके साथ बहस भी की, तकरार भी की। उनका कहना था कि जिस तरह सियासी लोगों ने हॉस्पिटल का ये रास्ता रोका हुआ है, इस तरह अगर कोई हार्ट का पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसकी खुदा न खास्ता, जिस तरह आप आगे खड़े हैं, आप लोगों ने यहाँ पर धरने दिए हुए हैं, पुलिस खड़ी है, आपकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। फिर वो बहस होते होते वो जो अपने आप को बता रही थी औरत, वो भी औरत यही बता रही थी अपने आप को कि मैं जी शहबाज गिल की बहन हूँ। और वहाँ पर जब हमारे ही ब्यूरो चीफ ने, जे टीवी के ब्यूरो चीफ ने सवाल किया, क्या आप उनकी सकी बहन हैं? तो उनने कहा नहीं जी, आप सब भी मेरे भाई हैं। शहबाज गिल भी ऐसा ही कुछ मेरा भाई है, जिस तरह आप मेरे भाई हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो वहाँ से ये जो राज खुलता है कि ये शहबाज गिल की कोई बहन नहीं। मेरा सवाल ये नहीं है कि वो बहन थी या नहीं थी। सुबह एक व्हील चेयर पे औरत आती है 2 औरतों के साथ, वो 2 औरतें कहती हैं जी मैं शहबाज गिल की, वो औरतें कहती हैं जी मैं शहबाज गिल की बहन हूँ, दूसरी भी कहती है मैं शहबाज गिल की बहन हूँ। एक व्हील चेयर पे औरत होती है, वो कहती है जी मैं शहबाज गिल की माँ हूँ। शाम शाम को फिर यही सीन होता है, और शाम होती है, रात होती है, तो रात को एक औरत जो आपको वीडियो में भी नज़र आ रही होगी मेरे बैक पे, ये औरत आती है तो कहती है जी मैं शहबाज गिल की बहन हूँ। जब हमारे जे टीवी के ब्यूरो चीफ ने सवाल किया कि आप उनकी सकी बहन है, तो उनने वहाँ पर बात को यू टर्न लिया, तो उन्होंने कहा जी आप भी मेरे भाई हैं और शहबाज गिल भी मेरे ऐसे ही भाई हैं। यानी कि वहाँ पर ये ज़ाहिर हुआ कि ये उनकी सकी बहन नहीं थी। बात असल जो मेरा मकसद आपसे करने का वो ये है, क्या शहबाज गिल को बकौल इमरान खान के वफाक से, पीडीएम से, मौलाना फजल रहमान से, शहबाज शरीफ से, राना सनावला से ख़तरा है, या इस्लामाबाद की पुलिस से ख़तरा है?
ये मौक़िफ़ है इमरान ख़ान का। लेकिन अब जिस तरह के ख़बरें और लोग सामने आ रहे हैं, देखें कि आप कहीं पर जाकर अपने आप को गलत साबित करते हैं। साबित करने से मुराद कि अगर आप कुछ भी नहीं लगते तो आप वहाँ पर जाकर अगर झूठ बोलते हैं तो उस चीज़ का भी आप पर एक्शन हो सकता है। जो लोग हॉस्पिटल में आती हैं औरतें और जो आकर अपने झूठे रिश्ते उनके साथ ज़ाहिर करती हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन हो सकता है। तो हम उस वक़्त इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ पर खड़ी थी, जब ये आपको बैकग्राउंड पे आपको नज़र भी आ रहा है औरत जो गालियाँ दे रही है, तो मैं उस टाइम की पुलिस को सलूट करता हूँ। उस वक़्त के जो जवान थे उनकी बर्दाश्त, हिम्मत, हौसला कि इतनी गालियाँ खाने के बाद भी वो बेचारे चुप रहे। तो आएँ अब बाकी की जो बातचीत है वो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं, ये क्या कह रही हैं, सुनें। जो रिज़्क़ खुदा ने हमको दिया है वो अल्लाह ताला हमको देगा। ये वर्दी उतार के फेंक दें डस्टबिन में और अपने घर जाए, वरना ये नस्लें आपकी दुश्मन बड़ी होगी। नफरत, मेरे छोटा सा 8 साल का बच्चा टीवी में देखते हैं वर्दियों वालों को वो लानत भेजते हैं उन पे। आप लोग के ये दिन आ गए। एक टाइम था इस्लामाबाद पुलिस की हम पूरी दुनिया में तारीफ करते थे। आज इस्लामाबाद पुलिस दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द है। इधर से हमें हम लोग अरेस्ट कर लें, इन बच्चों को डालेंगे प्रिजन वैन जो पड़ी है बाहर, लेकिन अंदर इस बंदे को कुछ हुआ तो ना ये वर्दियां बचेंगी ना आप लोग बचेंगे। मैडम आपका क्या ताल्लुक है शहबाज गिल साहब के साथ? मेरा भाई है वो, सगा भाई आपका? सगा भाई, पीटीआई से आप? सगा भाई है कोई, मेरे सगा भाई से ताल्लुक नहीं है हमारा पाकिस्तान भाई सिर्फ सगा होता है। आप सारे मेरे भाई है जितने पार्टी कारकुन है या वैसे फैमिली? मैं कोई पार्टी कारकुन नहीं, कोई पार्टी कारकुन, पीछे पेशेंट छोड़ दो, पीछे हो जाए, पीछे चली जाए, कोई पार्टी कारकुन, पीछे चली जाए। क्या मुतालबा मेरा सिर्फ ताल्लुक इससे है कि जो जुल्म इधर हो रहा है, ये अंदर कौन लेटा हुआ है? मोहसिन दावड़ लेटा हुआ है, ये मंजूर पश्तीन लेटा हुआ है, अंदर कौन लेटा हुआ है ये? और उसने क्या ऐसी बात बोल दी थी? कौन सी बंदूक में क्या किया है? जो भी किया भाड़ में जाए, वो भी भाड़ में जाए, उसके हैंडलर्स भी। हमें मतलब सिर्फ इस बंदे से वर्दी शर्दी कुछ भी नहीं है। ये वर्दी वाले हमारी वजह से है क्योंकि हमने उनको पाला हुआ है। इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई मजबूरी नहीं है। मैं भी यहाँ से निकलूंगी, हो सकता है रास्ते में मुझे मार दें, मेरी कोई मजबूरी, इनकी क्या मजबूरी है? इनको भी यहाँ पे कोई कहे मेरे सर पे गोली मार दे, ये मार देंगे। ये जब ये वर्दी पहनते हैं, ये कुरान पे हाथ रख के हल्फ उठाते होते हैं स्कूल की कौम की हिफाजत की। ये हिफाजत है? हमारे बच्चे महफूज नहीं है। शहबाज गिल कोई मामूली बंदा नहीं है, उसकी हालत आज देखें। जब वो इस हाल में पहुंच सकता है, इस कौम का क्या हाल करेंगे? जो बयान दिया उसने बिल्कुल सही कहा है, उसने कुछ गलत नहीं कहा। उसने मरियम नवाज से बड़ा बयान दिया है, उसने नवाज शरीफ से बड़ा बयान दिया है। ये जितने भी ये जो खुड्डे लाइन बोल रहा था जरदारी बैठ के हमारे फौज के जनरल को, उससे बड़ा बयान दिया है। क्या बयान दिया है शहबाज गिल ने? और ऐसी कौन सी उसने क़यामत उठा ली थी? बात सिर्फ वो, ये शहबाज गिल बहाना है, इमरान खान निशाना है बस। नहीं, ये जुवैद लतीफ साहब ने भी ये सजा काटी है ना, जुवैद लतीफ साहब ने। शहबाज गिल ने, आप मुझे बताएं भाई, मेरा आप सबसे सवाल। हाँ जी बिल्कुल। शहबाज गिल ने क्या कहा है ऐसा? मैडम आपकी जो पार्टी के जो चेयरमैन है या बाकी जो रहनुमा है, उन्होंने मजम्मत की है कि इनको ये अल्फाज नहीं बोलना चाहिए था ना। यहाँ हम मतलब है कि उसको मौत के मुंह में धकेल दें। नहीं, मतलब ये नहीं, उसका ये मतलब है कि उसको मौत के मुंह में धकेल दें। मुस्लिम लीग नून के जुवैद लतीफ साहब बोले थे ना जी, उनको भी, उनने भी FIR काटी है। मरियम नवाज को तशद्दुद का निशाना क्यों नहीं बनाया गया? एक सेकंड, मरियम नवाज को तशद्दुद का निशाना क्यों नहीं बनाया गया जब वो फौज के सामने फौज को गालियां देती है? पीटीआई की हुकूमत थी और वो चल रही थी और पुलिस वाले की हुकूमत थी, और जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब फौजी दहशतगर्दी के वर्दी के ये नारे लगाते होते थे, और जो हम जैसे लोग अपनी फौज के बूट के बराबर इनको समझते थे कि हमारी फौज के बूट के बराबर हैं। 8-8, 9-9 माह में पार्टी है। आपने आज दिन तक इमरान खान के मुंह से सुना है किसी के उसने अपनी कौम को बरगलाया हो फौज के खिलाफ? मैडम सिंपल सवाल है, क्या ये कार्डिक वार्ड है, यहाँ पर आप चीख रही है, आपको पता चलेगा। आप लोग इधर सियासत मत खेलें, ठीक है? वो किसी की जान पे बनी हुई है, ठीक है? यहाँ कौन लाया तमाशे मत करें। कौन लाया? कोई इधर से चिंगारी फेंकेगा, कोई इधर से चिंगारी। मुशर्रफ के टाइम में तालिबान क्यों थे? एक सेकंड, इमरान खान के टाइम पे कितने ड्रोन
अटैक हुए पाकिस्तान आप में? इमरान खान के आप टाइम अभी में जाए 5 धमाके हुए मीरान शाह में, 5 धमाके कब हुए हमारी फैक्ट्री में अभी इस हफ्ते में किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत भाई? मुल्क आपने दिवालिये पे लिया है, खुदा का खौफ करें यार। नहीं आप बकाया सारी चीजें छोड़ें, बकाया लीव एवरीथिंग। ऑल द पीपल दैट हैव डाइड बिकॉज ऑफ यू टुडे, बिकॉज यू हैव ब्लॉक्ड द वे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन अरिथमिया के लोग लाके आप लोग को शर्म नहीं आती? आप लोग इधर से जांच करते हैं, शर्म आती है जो अंदर मर रहा है? मर जाए जो 10 लोग उसकी वजह से मर गए। You are useless. I am a motherfucking doctor. No. Excuse yourself. You are useless. How am I useless? You are useless. उस बंदे ने अपना सारा कुछ क्या सेक्रीफाइस किया? क्या? आई एम अ डॉक्टर, आई स्टडीड, आई सेव लाइफ। बहुत डॉक्टर मतलब आप कहना चाहते हैं कि डॉक्टर की कदर नहीं है? मतलब यहाँ पे जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, यू आर सेइंग डॉक्टरों की कोई कदर नहीं? यू जस्ट टोल्ड मी डॉक्टरों की कोई कदर नहीं है। डॉक्टरों की कोई कदर नहीं है। हर कोई जो इधर काम कर रहा है ना, सारे छोड़ दे अपने काम, क्योंकि हमारी कदर ही नहीं है। हम दिन रात पढ़ते हैं, हमारी कदर ही नहीं है। हम डॉक्टर हैं, हम जाके खुदकुशी कर लें। नहीं आप जाके पटवार खाने संभाले। आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर आपने हमें पटवार खाने के लिए छोड़ा है। 4 महीनों से यहाँ पे डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिली। मत लेना, खुदा के लिए काम करें। क्या नहीं खुदा और डॉक्टर है, खुदा तरसी के लिए लोगों का इलाज करें, मुफ्त इलाज करें। तो किस क्या 4 एक्सक्यूज मी मैम, आपके सेहत कार्ड की वजह से ना फंड तबाह हो गए। किसी को 4 महीने से डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिली। 4 महीने बोले तो नहीं है ना, शेयर कार्ड की वजह से मैं विटनेस हूँ। शेयर कार्ड का मैदान में हुकूमत में बंदा नहीं बना। मैं बता दूं, मैं विटनेस हूँ। मैं अपने भाई को अकबर न्याजी में लेके गया हूँ। मैं अकबर न्याजी में लेके गया हूँ। डॉक्टर साहब आप सुने, गुस्सा ना करें, सुने। जब अकबर न्याजी में गया पूरे वार्ड के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर डॉक्टर साहब, पूरे वार्ड के अंदर पूरे वार्ड के अंदर एक मैं था जिसके पास कार्ड नहीं था। जितने भी वहाँ पे गरीब लोग थे सारे कार्ड वाले थे। आपका एतराज क्या? बेसिक आपका एतराज क्या? किस वक्त? एक मिनट, मेरा एतराज हमारी हुकूमत है, 4 महीने से पीटीआई की हुकूमत नहीं है। 4 महीने हमारी हुकूमत नहीं है। एतराज क्या डॉक्टर साहब? आपका बेसिक एतराज क्या? मैं आपको 3 पॉइंट देता हूँ, आप मुझे बोलने का प्लीज सुनिए। बोलने दोगे? बोलने दे बोलने दे। बोले आप काबिल कदर है, आप काबिल कदर है, हमारे भाई हैं। मेरा नंबर 1 एतराज आज ये कि आज जो एहतजाज हुआ है जी सर, वो कार्डियक इमरजेंसी के सामने। जी सर, ठीक है, किसी को नहीं रोका गया। सर बात करनी है, पहले बात करनी है। मुझे बोलने दें। आप इधर से गाड़ी निकालने की कोशिश करें। जब एक बंदे को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है ना, ही हैज जस्ट 30 मिनट्स टू लिव। तो ये जो अंदर इस पोजीशन पे पहुंचाया किसने? ये हालात बनाए किसने? हालात बनाए किसने? तो भाई 1 मिनट हौसला करे ना, बात तो पहले पूरी सुनो। वो बात कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। 1 मिनट कि भाई ज्यादती हुई है, सब कुछ हुई है, ठीक है, बट इस एहतजाज की वजह से एक शबाब गिल के नाम पे जो 10 लोग आज मर गए, जो लोग अभी इधर से आकर अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरा। हमने तारे साइड भी किए हैं सर, तारे हमने साइड भी किए हैं, अंदर भेजा है, अपने डॉक्टर साहब को अंदर भेजा है। भाई बात सुन लेना पहले, शोर ना करें। ये कोई फिल्म नहीं है, बात सुने मेरी। खैर आपका नंबर आएगा ना भाई, आपका नंबर आएगा, हौसला करें। ये कोई फिल्म नहीं है कि आप सब आ गए और आप लोगों ने पीटीआई जमात है सर, एक सेकंड। पीटीआई वाहिद जमात है जिसका पूरा अमन एहतजाज होता है हर जगह के ऊपर। आप बोले एहतजाज क्यों कर रहे हैं? अपने वर्कर के लिए क्यों कर रहे हैं? ये कहना चाहते हैं। आप डॉक्टर एहतजाज नहीं करते जब आप लोगों के साथ? You are not understanding what I am saying. You are not. You are not. आपका पॉइंट हमें समझ आ रहा है। क्या पॉइंट समझ आया सर आपको? ये 4 हाँ जी, पॉइंट बताएं। ठहरे जी, डॉक्टर साहब का क्या पॉइंट समझ आया? 4 महीने की भाई 4 महीना आपको नजर आ रहा है? 4 महीने आप बहुत गलत हो गए। आप लोग इतने गलत हो गए हैं कि आप लोगों की 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही।